आइए गाइस, सो टुडे वी आर ऑन लेक्चर 3 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आई होप सबने जो है पहले दो लेक्चर्स मेरे कंप्लीट कर लिए हुए हैं। ठीक है, माधवन सीधा होके बैठ बेटा, स्ट्रेट। अच्छा जी, अब मेरी बात सुनेंगे आप सारे बच्चे बड़े ध्यान से। बिफोर आई मूव अहेड, मैं रिवीजन करवाना चाहता हूँ आप लोग को। सिर्फ 5 मिनट लूंगा, 5 मिनट या 2 मिनट ही लूंगा मैं बस आप बच्चों के। ठीक है, तो मैं एक सेकंड ये ओपन बोर्ड पे आप बच्चों को लेकर आऊंगा ताकि आपको पिछले लेक्चर का एक छोटा सा आइडिया हो जाए। चलिए, इज इट विजिबल टू एवरीवन? ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, चलिए अब मेरी बात सुनेंगे। कौन दो बच्चे आए हैं? अच्छा, क्रिश्चियन समृद्धि, बोथ हर बैक। सर, हमने जो स्टार्ट किया था सर, क्या चीजें समझी थी सर? कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, क्या मिर्च मसाले हमें चाहिए? दैट वाज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन प्लस इन्फोर्सेबल बाय। एम आई क्लियर? ठीक है सर, इन्फोर्सेबल बाय लॉ के लिए व्हाट वी रिक्वायर सर, वी रिक्वायर तीन चीजें। सर वो क्या क्या है सर? सेक्शन 10 की कंडीशंस। सर देयर शुड बी इंटेंशन, इंटेंशन टू एस्टैब्लिश लीगल रिलेशनशिप। उसके लिए हमने तीन केस स्टडीज पढ़ी थी। एम आई क्लियर? ठीक है सर, उसके अलावा आज एक केस स्टडी और पढ़ाऊंगा जिसमें सर इंटेंशन के साथ देयर शुड बी डिफरेंट पार्टीज होना चाहिए। देयर शुड बी डिफरेंट पार्टीज। ठीक है, उसके अलावा सर अदर सेक्शंस हैं जिसमें सेक्शन 29 है, सेक्शन 56 है और सेक्शन 1 है। ये अदर कंडीशंस हैं। ये सेक्शंस कुछ और चीजों के बारे में बात करता है। ये तीनों जब मिलते हैं, सेक्शन 10, इंटेंशन, डिफरेंट पार्टीज, अदर सेक्शन, ये तीनों मिला के आपका क्या बनाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। एम आई क्लियर? मेरी बात समझ रहे हैं? प्रीति, आप कैमरा ऑन करेंगे बेटा? इज इट पॉसिबल फॉर यू? कैसी तबीयत है बेटा अब आपकी? आर यू फाइन? Yes. चलिए, आइए बेटा। यार सेक्शन 10 में ना हमने सर पहली कंडीशन पूरी समझ ली थी सर, कंसेंट। एग्री करते हैं सर? और मैंने बोला था कंसेंट शुड बी फ्री। ये सारा पढ़ा दिया मैंने लेक्चर 2 में। आज सर एक और हमने कंडीशन शुरू करनी है, कॉम्पिटेंट पार्टी। एम आई क्लियर? समझ आया कि नहीं आया सर? यहीं से आपका जो लेक्चर 3 है बेटा वो स्टार्ट। पता चल गया, एक ब्रीफ ओवरव्यू मिल गया आप सब बच्चों को। इज दैट क्लियर? तो यहां से हम चीजों को स्टार्ट करने। आ जाओ, मैं वापस आ जाऊं हैंड रिटन नोट्स पे बेटा। आइए जरा हैंड रिटन नोट्स पे वापस। हैंड रिटन नोट्स पे आप वापस आएंगे। सर एक छोटी सी क्लास आपकी मंडे को लॉ की ही है फिर से। मेरी बात समझ गए? ठीक है, एक छोटी सी क्लास लॉ की आपकी मंडे को दोबारा। कुछ चीजें रह गई है, मेरे दिल को अभी तसल्ली मिली नहीं है। ठीक है, तो वो मैं चीजें आपको कंप्लीट करवाऊँ। एम आई क्लियर? सो मंडे को देखेंगे, टाइम बचेगा, आई विल बी टेकिंग अकाउंट्स क्लास। टाइम नहीं बचे क्योंकि हमारे पास कितना टाइम होता है? 1.5 घंटा होता है। 12:45 से 2:15 बजे तक की 1.5 घंटे की क्लास होती है। अगर तो मेरा कॉन्सेप्ट 45 मिनट्स में कंप्लीट हो गया तो ठीक है, फिर मैं अकाउंट्स पे आ जाऊंगा, अकाउंट्स का छोटा लेक्चर रख देंगे। अदरवाइज फिर मैं लॉ की ही क्लास। ठीक है, आइएगा। तो सर आपके सामने जैसा मैंने बोला था, सर ये आपके हैंड रिटन नोट्स है। एडिटेड नोट्स क्यों नहीं है? एडिटेड नोट्स बन चुके हैं, बट सेम प्रॉब्लम, उसमें कुछ गलतियां थी। मेरे वाइफ जो है अब एडिटर के साथ काम करके ये सारी चीजें जो है वो क्लियर करें। ठीक है, एक लाइटर नोट पे, अभी मैं आ रहा था तो मैं गाड़ी से जस्ट उतरा, मेरी एक फ्रेंड मुझे मिल गई, मेरी स्कूल फ्रेंड आकृति मट्टू। अब वो यूएस से जाती रहती है काम से भी, घूमने भी, तो अभी इधर जम्मू में ही है। तो वही मेट, वही हग। तो हम बात बात कर रहे थे, तो इतने में मेरा हेल्पर और उसकी वाइफ जो है वो मेरे को ऐसे कर करके देख रहे थे, बेटा ठहर तू, आज आज मैम को बताएंगे, आज घर पे तेरी शामत। कौन सी लड़की को तू जफ्फियां डाल रहा था? तो देखते हैं अब क्या होता है। आजकल वैसे ही 2-3 दिनों से ना माहौल थोड़ा गर्म चल रहा है। ठीक है, आइए, और मैं ही हार रहा हूँ। 5-1 हो गए हैं, मैम के 0.5 पहुंच गए, मेरा 1 ही है। आइए देखिए जरा। तो सर कॉम्पिटेंट पार्टी, और ऊपर से जब प्रेगनेंसी का दौर चल रहा होता है तब आप वैसे कुछ नहीं बोल सकते।
आजकल मेरी ना वैसे नींदें भी पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि मैम पंजाबी में बोलते हैं पासे परतना, ठीक है। सो शी फ्लिप्स व्हाइल शी इज स्लीपिंग, और वो फ्लिप होती हैं और उसमें आवाजें निकलती हैं, और मेरी भी नींद खुल जाती है। तो मेरी आजकल नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं होती। आइए गाइस, सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। सर कॉम्पिटेंट पार्टी सेक्शन 10 में बोला गया है। एम आई क्लियर? ठीक है सर। लेकिन यहाँ पर, अच्छा एक सेकंड, मैं भी बेटा अपने नोट्स, अच्छा वैसे मेरे नोट्स ही हैं यहाँ पे सामने। सर फिर इसमें सेक्शन 11 क्यों है, अभी आपको पता चलेगा। सर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11, एवरी पार्टी इज कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। गाइस मैंने बेयर एक्ट की लैंग्वेज लिखी हुई है। बेयर एक्ट हो गया आपका जो पार्लियामेंट में आपका लॉ पास हुआ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11, every party is competent to enter into contract who is of the age of majority according to the law to which he is subject। सर इस अंग्रेजी का क्या मतलब हुआ, और ये कैसी अंग्रेजी लिखी हुई? who is of the age of majority, जो कि एज ऑफ मेजोरिटी का हो चुका है, according to the law to which he is subject। सर मतलब आइए जरा देखते हैं, बड़ा ही अच्छा बेहतरीन एग्जाम्पल मैंने नीचे बनाया हुआ है बेटा, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आए, ठीक है। सर जरा देखें यहाँ पे क्या हो रहा है। सर आपका यहाँ पे हिंदी में, पहले मैं बताता हूँ बेटा, इंग्लिश की हिंदी करता हूँ। सर एज ऑफ मेजोरिटी उस लॉ के हिसाब से जिस लॉ को वो खुद बिलोंग करता है। सर यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब क्या है, बिलोंग। सब्जेक्ट का मतलब क्या है, बिलोंग। और इसकी इंग्लिश की हिंदी मैंने क्या करी है, एज ऑफ मेजोरिटी उस लॉ के हिसाब से इस लॉ को वो खुद बिलोंग करता है। सर सर वो यहाँ पे कौन है सर, जिसकी आप एज चेक करना चाहते हैं, जिसकी आप एज चेक करना चाहते हैं। सर अभी भी समझ नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, एग्जाम्पल से पूरी ऊपर की अंग्रेजी आपको समझ आएगी। सर ये सेल्फ सफिशिएंट नोट्स है, इसके बाहर जाने की आपको कुछ भी आवश्यकता नहीं है। आईसीएआई का मटेरियल हो, आईसीएमआई का मटेरियल हो, कुछ भी देखने की जरूरत। आरटीपी, एमटीपी, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सब दूंगा बेटा मैं आपको। आप लोगों ने मुझे पैसा 50, 55, 60, 65 हजार रुपया क्यों दिया है? ताकि सर हमारा टाइम आपके थ्रू सेफ गार्ड हो सके। जो भी खिचड़ी देनी है आप दे दो, हमें इधर उधर जो है वो हमारा टाइम डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। आइए एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। यूके लॉ के हिसाब से जो आपकी बेटा मेजोरिटी एज है वो है 14 और इंडियन लॉ के हिसाब से आपकी मेजोरिटी एज क्या है, 18। एम आई क्लियर? अब सर एक मिस्टर ए है, वो कॉन्ट्रैक्ट में आता है मिस्टर बी के साथ। मिस्टर ए इंडियन है और इसकी एज है 18 ईयर्स, और मिस्टर बी यूके का है, इसकी एज है 14 ईयर्स। अब मुझे बताओ मिस्टर बी जो है उसकी एज ऑफ मेजोरिटी आप इंडियन लॉ के हिसाब से देखोगे, यूके लॉ के हिसाब से सर यूके लॉ के हिसाब से देखोगे। क्यों? क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ है, द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही सब्जेक्ट, जिसको वो बिलोंग करता है। तो सर अगर आप बोलो कि सर मिस्टर ए तो मेजर है बट मिस्टर बी माइनर है, नहीं, आपने सर इंडियन लॉ के हिसाब से नहीं देखना, आपने कौन से लॉ के हिसाब से देखना है, यूके लॉ के हिसाब से, टू विच ही इज सब्जेक्ट, टू विच ही इज बिलोंग। अंग्रेजी समझ आई? इज दैट क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरे साथ बने हुए हैं, समझ आया सबको कि नहीं आया? सर इज दिस कॉन्ट्रैक्ट वैलिड? आंसर इज यस, बिकॉज दे आर मेजर एज पर देयर रिस्पेक्टिव। समझ आया कि नहीं? कोई समस्या, कोई परेशानी मेरे को बता दीजिए। सर सेक्शन 10 जो है वो ओवरऑल बात करती है कॉम्पिटेंट पार्टी। कॉम्पिटेंट पार्टी बनने के लिए सर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले चेक करना पड़ेगा एज ऑफ मेजोरिटी, जो कि कहां पे लिखा गया है, सेक्शन 11। अब समझ आया कि दो सेक्शंस क्यों आ रही है यहाँ पे? Am I clear? Section 10 talks about competent party. In order to be competent party, you have to move to section 11. Then you have to move to section 12. Sound mind. Am I clear? ठीक है सर। sound mind क्या बोलता है? According to section 12, a person is said to be of sound mind if he is capable of understanding the terms of contract and taking rational decisions. सर कॉन्ट्रैक्ट की सारी टर्म्स एंड कंडीशन समझ पा रहा है, और सर उस टर्म्स एंड कंडीशन को समझ के एक समझदार डिसीजन ले पा रहा है, दैट इज कॉल्ड कैपेबल ऑफ टेकिंग रैशनल। एम आई क्लियर? मेरी बात समझ आई आप बच्चों को कि नहीं समझ आई? जो बच्चे मेरे से 11वीं कक्षा से पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कुछ बैच, इस बैच में एक दो बच्चे हैं जो क्लास 11 से मेरे साथ जुड़े हुए हैं,
11th से मेरी आदत है बेटा, मैं अपना मटेरियल देता हूं, मैं किसी और बुक को कंसिडर नहीं करता। क्यों? क्योंकि सर जब मैं आपके पास आता हूं ना, मैं पूरे रिसर्च के साथ आता हूँ, सारी बुक्स को खंगालने के बाद आपको जो है ये खिचड़ी पकाकर देता हूँ। ठीक है सिविया जी, आप मेरी खिचड़ी पे फोकस करेंगे, अपनी खिचड़ी पे ध्यान नहीं देंगे। ठीक है। अब सर ध्यान से, आगे बढ़ने से पहले सर ध्यान से मेरी बात सुनेंगे सर। सर तनिष जी यहाँ पर नहीं है, तो चलो तनिष जी का एग्जाम्पल ले लें। ठीक है। सर तनिष जी और मेरे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एम आई क्लियर? ठीक है। अब सर कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त हम दोनों जो है जाम भी छलका रहे हैं। ठीक है। हम जाम छलका रहे हैं। जाम छलका रहे मतलब फ्रूटी वगैरह के नहीं सर, अल्कोहलिक जाम हम छलका रहे हैं। ठीक है। सर मैं 6 पैक डाउन एंड सर तनिष जी 2 पैक डाउन। ठीक है। सर मैं ठहरा एक नंबर का पियक्कड़। ठीक है। मैं 6 पैक डाउन नहीं, बस एक बात बोल रहा हूं मैं आपको। चलिए, तो सर मैं 6 पैक पी लिए और मैं एक नंबर का पियक्कड़। लेकिन तनिष जी सर अभी नए नए खिलाड़ी, 2 पैक में ही आउट हो गए। 2 पैक में क्या हो गए? आउट हो गए। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है। सर यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं एज ऑफ मेजोरिटी की, दोनों पार्टीज की, जब हम बात कर रहे हैं साउंड माइंड की, दोनों पार्टीज की, तो सर मैं तो 6 पैक डाउन होने के बावजूद भी क्या सारे कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन समझ पा रहा हूँ? समझ पा रहा हूँ। क्या सर रैशनल डिसीजन ले पा रहा हूँ? ले पा रहा हूँ। एम आई क्लियर? सर कैसे एक एग्जांपल, मैं ठहरा यहाँ पे डेढ़ शाना, मैंने बोला चल यार इसकी ना सिचुएशन का फायदा उठाते। मैंने कहा तनिष भाई, अभी नई नई गाड़ी आ रही है फोर्ड एंडेवर, तुमने खरीदी है, बहुत बढ़िया गाड़ी है। सर मार्केट रेट है उसका 60 लाख। मार्केट रेट है उसका 60। मैंने उसकी इंटॉक्सिकेटिव सिचुएशन का फायदा उठाते हुए सर मैंने क्या किया, पेपर मंगाए और गाड़ी अपने नाम पर ट्रांसफर कर ली, मात्र 10 लाख रुपए। इज इट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? नॉट, बिकॉज सर तनिष्क वाज नॉट इन साउंड माइंड। क्यों? एज पर सेक्शन 12 ही वाज नॉट कैपेबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड देयरबाय टेकिंग रैशनल। समझ आया कि नहीं आया? सब बच्चे मेरे साथ बने हुए हैं? इज दैट क्लियर? अब जरा नीचे की कहानी समझिए, पढ़िए जो मैंने अपनी जुबानी आपको बोली। अच्छा सर, दूसरी सिचुएशन सर कुछ सालों बाद। ठीक है। लेट्स जंप टू 10 years अहेड। सर तनिष जी भी कॉर्पोरेट ज्वाइन कर चुके हैं, फर्म अपनी चला रहे हैं, बढ़िया तरीके, क्लाइंट्स बन चुके हैं। क्लाइंट्स के साथ बैठने के लिए थोड़ा बहुत जाम छलकाना पड़ता है, तनिष जी भी पक्के खिलाड़ी बन। उसे जब ये देखना है ना, सुनना है, वो बोलेगा सर मेरे पीछे क्यों पड़ गए, मैं तो नॉनवेज भी नहीं खाता। सो तनिष ये जस्ट एन एग्जाम्पल, डोंट टेक इट सीरियसली बेटा। ठीक है। पीता तो मैं भी नहीं हूँ। तो बेटा अब क्या हुआ यहाँ पे कि ये पीता तो मैं भी नहीं हूँ, तू हंस क्यों रहा है बेटा? तूने कहा मेरे को ऐसे देख लिया कि लुढ़कता फुड़कता? चलिए आइए, होल्ड करनी पड़ती है मेरे को ड्रिंक, आई डोंट, बट मैं वॉडका तक ही रहता हूँ, उसके ऊपर वो भी 30 छोटा सा, फिर मेरे को सर्कल है मेरा, मैं क्या करूँ? आइए। तो फिर बच्चे यहाँ पे क्या हुआ कि तनिष जी भी सर अब पक्के खिलाड़ी हो गए, 6 पैक मैं डाउन, 6 पैक तनिष जी डाउन। ठीक है। सर तनिष जी को 6 पैक डाउन होने के बावजूद भी वो दारू जो है वो इफेक्ट नहीं कर पाई। क्या अब जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मेरा और तनिष जी का, इज इट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट? सर इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो सर नीचे देखिए क्या लिखा है, इट इज इमेटीरियल whether a person is intoxicated or not if such person is capable to understand the terms of contract and thereby capable to take rational decision and then such person is of sound। सर आप क्यों ये इतना एग्जांपल्स पे फोकस कर रहे हो बेटा? यही तो केस स्टडीज आनी है आपके पेपर में, यही तो आनी है। जब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स नहीं दूंगा तो फिर मैं क्या पढ़ाई करवा रहा हूँ बेटा? एम आई क्लियर? तो देखिए बेटा, मिस्टर ए इंटॉक्सिकेटेड, मिस्टर बी इंटॉक्सिकेटेड, दोनों इंटॉक्सिकेटेड सर, नॉट कैपेबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर बाय टेकिंग रैशनल डिसीजन। मिस्टर बी इंटॉक्सिकेटेड है लेकिन पक्के खिलाड़ी हैं, कैपेबल हैं टर्म्स को समझने के लिए, रैशनल डिसीजन लेने के लिए। सर इट्स नॉट अ कॉम्पिटेंट पार्टी एंड इट्स अ कॉम्पिटेंट पार्टी। एनी कॉन्ट्रैक्ट between A and B will not be held as valid contract because both the parties need to be competent. It should be noted that at the time of entering into agreement, parties must be the age of majority and they should be of sound mind। सर ये क्या आ गया? इसको थोड़ा मैं फ्लो में पढ़ गया। सर यहाँ तक
आपने चीजें समझी कि नहीं समझी? सर ये क्या कहना चाहते हो आप? बेटा इसको छोड़ो, पहले मेरा एक एग्जांपल सुनो, प्रैक्टिकल एग्जांपल। प्रैक्टिकल एग्जांपल, मैं ना एक टाइम पे रोडीज का बड़ा फैन था। अब मैं आज रोडीज को देखता हूँ, फिर मैं अपने आप को देखता हूँ, बोलता हूँ किस किस शो का तू फैन है? मतलब हमारे स्कूल टाइम में रोडीज रोडीज रोडीज, एक करिश्मा बाइक होती थी, ठीक है, हीरो होंडा करिश्मा, बड़ा क्रेज था यार उस बाइक। ऋतिक रोशन जी उसकी ऐड करते थे, और जो विनर था उसको हीरो होंडा करिश्मा मिलता। अब मैं नाम बोल रहा हूँ कंटेस्टेंट का, तो सर क्या होता है कि वो कंटेस्टेंट जो है वो आती है, और वहां रणविजय बैठे होते हैं और वो ट्विन ब्रदर्स बैठे होते हैं वहां पे, इतना तो पता होगा ना, रघु और राम जो गंजे भाई साहब। तो सर ये तीनों बैठे होते हैं, तीनों को लड़की का कॉन्फिडेंस बढ़िया लगता है, तीनों को लड़की की स्ट्रेंथ भी अच्छी लगती है कि हाँ भाई ये टास्क वगैरह सब बढ़िया तरीके कर लेगी। ठीक है सिविया जी, आ जाइए वापस। तो सर क्या होता है उसके बाद कि, लेकिन वो उस लड़की को सिलेक्ट नहीं करते, लेकिन वो उस लड़की को सिलेक्ट नहीं करते सर, कारणवश वो कहती सर मैं ना अभी 4 दिन में 18 वर्ष की हो जाऊं, 4 दिन में 18 वर्ष की हो जाऊंगी, यानी कि सर जिस वक्त एग्रीमेंट हो रहा था, she hasn't attained the age of majority subject to the law to which she is subject। लैंग्वेज समझ आए कि नहीं समझ? तो सर रघु और राजीव ने और रणविजी ने उसको बोला कि 3 महीने के बाद हमारी पुणे में ना ऑडिशंस होने में, अभी कहीं और थी, दिल्ली ऑडिशंस थी, तो पुणे में आ जा, वहां पे हम तेरे को सिलेक्ट, क्योंकि तब 18 साल। कहती सर फर्क क्या पड़ता है, जब एक्चुअल में इस एग्रीमेंट की परफॉर्मेंस होनी है, माने जब टास्क होने हैं, तो मैं 18 साल की होगी। उन्होंने बोला नहीं, एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट the parties must have attained the age of majority subject to the law to which he is subject। तो पढ़िए, it should be noted that at the time of entering into agreement parties must be the age of majority and they should be of sound mind। am I clear or not clear? समझ आया सारा कॉन्सेप्ट कि नहीं समझ? सर तीसरा, पहला क्या पढ़ा, एज ऑफ मेजोरिटी सेक्शन 11 में, दूसरा क्या पढ़ा सर हमने, साउंड माइंड सेक्शन 12 में, अब तीसरा, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की छोड़ो, जिस जिस लॉ को आप बिलोंग करते हो सर, हर एक लॉ के द्वारा आप डिस्क्वालिफाइड नहीं होने चाहिए। और सर ए पर्सन विल बी हेल्ड एज डिस्क्वालिफाइड इफ ही इज इंसॉल्वेंट। सर इंसॉल्वेंट मतलब सर दिवालिया निकल गया है, सर आप पैसा नहीं पे कर सकते अपने कर्जदारों को। सर जब आप, आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप अपने कर्जदारों को पैसा नहीं दे पा रहे और आप एक नए कॉन्ट्रैक्ट में आपको एंटर होने दिया जाएगा ना, साफ साफ मना सर। कन्विक्ट, अरे यार पहले ही दोषी हो, सजा काट रहे हो, ऐसे इंसान को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने दोगे? नहीं सर। डिजर्टर, डिजर्टर मतलब एब्सकॉन्डर सर, भगोड़ा। सर जिसने कोई जुर्म करके कन्विक्ट हो गया, सजा सुना दी, सजा काट रहा है, दैट इज कॉल्ड कन्विक्टेड। डिजर्टर मतलब सर सजा सुना दी गई है बट भाग रहा है, डिजर्टर एब्सकॉन्डर है। ऐसे इंसान के साथ करना चाहोगे सर? सर एलियन एनिमी, एलियन एनिमी सर, एलियन मतलब यहाँ पे जादू नहीं सर, person who doesn't belong to India, an enemy if countries are at। am I clear? सर बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैंने नीचे बनाया हुआ है सर, उसको छोड़ो, मैं आप बच्चों से पूछता हूँ प्लीज इंटरेक्टिव सेशन रखिएगा, दिस इज नॉट अकाउंट्स। आप लोगों की भागीदारी मेरे को चाहिए बेटा, बहुत ऑफलाइन, ऑफलाइन स्टूडेंट्स को तो चलो मैं बुलवा लूंगा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बहुत कम इंटरेक्ट करते हैं भाई, खासकर कैमरा ऑफ बच्चे। बेटा मैं हूं अश्विन गोंदी, मेरा कॉन्ट्रैक्ट होता है इंजमामुल हक के साथ, जो कि पाकिस्तान का है। क्या सर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट अभी अभी आज हो रहा है? आज कितनी तारीख है बेटा? 2/10/2024। इज इट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? ऑफलाइन स्टूडेंट्स पहले बताओ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट इंजमामुल हक के साथ होता है क्योंकि पाकिस्तान में बैठा हुआ है, इज इट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? सिविया, इज इट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? नहीं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक एक करके, ईशा जल्दी बोल बेटा, सब बच्चे कैमरा ऑफ वाले अपना माइक ऑन रखेंगे। ईशा? नो सर। नो। मुस्कान? नो सर। मनप्रीत? नो। प्रीतेश जी? नो सर। बाकी सारे अपना माइक ऑन करो और जल्दी बोलो। नो सर। नो सर।
वैलिड स्मृति, है अभी। यस सर। इज इट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? यस सर, क्योंकि अभी हम वॉर में नहीं है ना। अंश, इज इट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? यस सर। आंसर इज यस, इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यार पाकिस्तान पे कौन से बम छोड़ दिए हमने अभी आज? क्या आज के दिन पे वी आर एट वॉर? सर नहीं है। क्या ट्रेड नहीं हो रहा पाकिस्तान के साथ आज भी? सर हो रहा है, जहां जहां गवर्नमेंट ने सैंक्शन लगा दिया वो एक अलग बात है, लेकिन एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सर, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। डिस्क्वालिफिकेशन के लिए क्या होना चाहिए सर? एक तो एलियन होना चाहिए, पर्सन बिलोंग्स टू, पर्सन हु डजंट बिलोंग टू इंडिया, पर्सन बिलोंग्स टू सम अदर कंट्री, एंड कंट्रीज आर एट वॉर। कहां वॉर पे है यार सर? रशिया का कॉन्ट्रैक्ट है यूक्रेन के साथ, अब बताओ क्या सर इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? नो, दे आर एलियन प्लस दे आर एट वॉर, दे आर एनिमी। सर ये तो दिल वाला एनिमी हो गया ना सर, लड़ाई झगड़े वाला एनिमी थोड़ा हुआ बेटा पाकिस्तान के साथ अभी। और वैसे भी हम आपस में जो जितने भी वहां के सिटीजन हैं या हम है, किसी को किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, ठीक है? आइए देखिए बेटा नेक्स्ट। सो राइट नाउ मिस्टर राम कैन मेक कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर अब्दुल्ला बिकॉज इंडिया राइट नाउ इज नॉट एट वॉर विद पाकिस्तान। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? तो सर सेक्शन 10 की दो कंडीशंस मैंने पूरी कर ली सर। क्या क्या थी सर? पहली थी सर आपकी कंसेंट, और दूसरा था सर आपका कॉम्पिटेंट पार्टी। एम आई क्लियर? और समझ आता है कि नहीं आता? सर तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। देखो मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 10 कंडीशन। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर? इज दैट क्लियर माधवन? समझ आ रहा है सारा? आइए नेक्स्ट देखिए बेटा। तो बेटा मिस्टर ए है, ये एक डीएसपी है, इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है मिस्टर बी के साथ जो कि एसएचओ है, ठीक है? मिस्टर बी जो एसएचओ है ये ना ब्राइब ऑफर करता है मिस्टर ए को। ये ब्राइब ऑफर करता है, बोलता है मिस्टर ए मेरी बात सुनो ना सर, आपके 2 साल रह गए, आप ना वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो। आप ये वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो ताकि आपकी पोस्ट क्या हो जाए, वेकेंट हो जाए, आपकी पोस्ट क्या हो जाए, वेकेंट। और हायर अथॉरिटीज के साथ ना मैंने सेटिंग कर ली है, वो ये जो पोस्ट जैसे ही खाली होगी वो बोल रहे हैं जैसे ही डीएसपी साहब ये पोस्ट छोड़ेंगे सर हम आप ही को एसएचओ बनाएंगे। मतलब उसने दो लोगों के साथ सेटिंग करी, एक डीएसपी साहब के साथ सेटिंग और एक हायर अथॉरिटीज के साथ सेटिंग, जिन्होंने रिक्रूटमेंट करनी है। बात समझे कि नहीं समझे बेटा? अब सर मिस्टर ए ने 2 करोड़ रुपया ऑफर किया टू वेकेंट हिज पोस्ट। मिस्टर बी ए वांट्स टू एक्वायर डीएसपी पोस्ट। सर यानी कि मिस्टर बी क्या कर रहा है? मिस्टर बी ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिस। पब्लिक ऑफिस, ऑफिस में क्या कर रहा है? ट्रैफिक। सर ट्रैफिकिंग मतलब पब्लिक ऑफिस को खरीदने की कोशिश कर रहा है सर, हम बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर वो क्या होता है? बच्चे खरीदते हैं सर और फिर उनको जो है बेगस बना देते हैं हाथ पांव काट के। एम आई क्लियर? बात समझे? दैट इज कॉल्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये क्या कर रहा है सर? पब्लिक ऑफिस को खरीदने की कोशिश कर रहा है। This contract is not valid because both object and consideration was not valid. सर पता है क्या हुआ? मिस्टर ए ने पैसा भी ले लिया और सर पोस्ट भी खाली नहीं करी। मिस्टर ए ने पैसा भी खा लिया और पोस्ट भी खाली नहीं करी। मिस्टर बी ने बोला ये क्या किया आप? अब मुझे एक बात बताओ मिस्टर बी क्या कोई लीगल एक्शन ले सकता है मिस्टर ए के अगेंस्ट? क्या बोलेगा? क्या बोलेगा सर? क्योंकि सर ऑब्जेक्ट भी लॉफुल नहीं था और जो कंसिडरेशन भी दी वो भी लॉफुल नहीं। एम आई क्लियर? कहानियां समझ आ रही हैं बेटा? ये कहानियां ही हैं ये लॉ। एम आई क्लियर? तो सर ये भी आप क्या हो गई सर, खत्म हो गई, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। सर हर एक कंडीशन के ऊपर सर वो लोग केस स्टडी बना सकते हैं। एम आई क्लियर? सर आगे बढ़े। सर लैंग्वेज नोट्स आप दे नहीं रहे बेटा, लैंग्वेज कवर हो रही है आप लोगों की ऑटोमेटिकली साथ साथ। और जब मैं पूरा चैप्टर आपको करवा दूंगा, बिलीव में मैं आपको दूंगा लैंग्वेज नोट्स। मुझे क्या करना है लैंग्वेज नोट्स? सर या तो आईसीएमआई के स्टडी मटेरियल को कॉपी पेस्ट मार लूंगा या किसी ऑथर की बुक को उठाऊंगा, वहां पे अपना नाम चेपूंगा और आप लोगों को दे दूंगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, उसमें मुझे कोई मेहनत थोड़ा करनी है बेटा, मेहनत तो यहाँ पर है, कॉन्सेप्ट समझो। सर जब आप ये चीज पढ़ लोगे ना बेटा सारी, तो आप कोई भी बुक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की उठाओगे ना बेटा, आपको सारी अंग्रेजी वहां पे समझ आएगी। एम आई क्लियर? बात समझे मेरी कि नहीं समझे?
इसलिए इस पे फोकस करो, जो मैं बना के ला रहा हूं उस पे फोकस, वो ऑटोमेटिकली समझ आएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे सर। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, दोबारा से सेक्शन 10 की कंडीशन आ गई सर। तो सर क्या क्या हमने पढ़ा सर अब तक? सर हमने पढ़ा कंसेंट होना चाहिए, हमने पढ़ा कॉम्पिटेंट पार्टी होनी चाहिए, हमने पढ़ा सर लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। अब क्या पढ़ रहे हैं सर? नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड। ठीक है सर, देयर आर सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैज इटसेल्फ एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। भाई खुद बता रहा हूं कि ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपके क्या है सर? वॉइड। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है सर, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सर कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर पता है बच्चों? सर किसी को शादी करने से रोक, किसी को शादी करने से रोकना सर, इट इज रिस्ट्रेन टू मैरी। सर किसी को बिजनेस करने से रोकना, सर इट इज ऑल्सो ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सर मतलब, सर मतलब, सर मेरी बात सुन, मेरी बात सुन सर, बड़ा ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ रिस्ट्रेन टू ट्रेड का। सर अपना निकुंज भाई साहब जो है वो सीएमए बन गए, सक्सेसफुल हो गए। उन्होंने बोला सर अपनी प्रैक्टिस करूंगा और अपना कोचिंग सेंटर खोलूंगा। कोचिंग सेंटर कहाँ खोलूंगा? तालाब तल्लू। बढ़िया सर। अब रेंट, रेंट पे प्रॉपर्टी चाहिए सर। ठीक है सर, मुझे पता चला कि अच्छा सीएमए क्वालिफाइड जो है अब कंपटीशन देगा भाई सीएमए। सर जिस बिल्डिंग में ये बात इनकी चल रही थी ना, मैं गया उसके ओनर के पास, उसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। बोला देख भाई मेरी बात सुन, लाख रुपया देता हूँ, अपना यहाँ पे किसी को भी ये बिल्डिंग तूने कोचिंग सेंटर के लिए नहीं देनी। क्या सर मेरा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? नहीं है सर, रिस्ट्रेन टू ट्रेड है यार, रिस्ट्रेन टू ट्रेड। एम आई क्लियर? बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है सर, रिस्ट्रेन टू मैरी, अब ये आप समझदार हो, कुछ समझ जाओ, रिस्ट्रेन टू मैरी। ठीक है, एक थी हमारी शीला जी। ठीक है, शीला जी बहुत सुंदर। ठीक है सर, उनकी शादी होने लगी मिंटू जी के साथ। ठीक है, लेकिन शीला जी पसंद करती है टिंटू जी को। अब टिंटू जी गए मिंटू जी के पास और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि देख भाई तेरे हाथ और हड्डी दोनों तोड़ दूंगा अगर तूने शीला जी के साथ शादी करने की कोशिश करी। एम आई क्लियर? समझ गए मेरी बात? आप समझदार है, मैंने पहले ही बोला ये समझाने की जरूरत नहीं है सर। तो क्या लैंग्वेज कवर नहीं हुई सर? सारी लैंग्वेज कवर। एम आई क्लियर? हाँ, और केस स्टडीज दूंगा, क्वेश्चन पेपर वाली केस स्टडीज भी आपको दूंगा। एम आई क्लियर? बात समझ आ गई? ठीक है बेटा, तो ये थी आपकी सारी जो है कंडीशंस। सेक्शन 10 इन्फोर्सेबिलिटी का पहला पिलर ने क्या कर लिया सर? खत्म कर। समझ आता है कि नहीं आता है बच्चों? बढ़ सकता हूँ आगे कि नहीं बढ़ सकता? सर केस लॉ एक्सप्रेसिंग इंटेंशन ऑफ पार्टीज, क्या मैं ऑलरेडी आप तीनों, आप सबको ये तीन केस लॉस करा चुका हूँ सर? बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर, ठीक है सर, मैरिट वर्सेस मैरिट, सर रामलाल एंड सन्स। अच्छा रामलाल एंड सन्स तो ये वाला है सर, उसमें कोई कंपनी वगैरह थी, मैं नाम भूल गया उसका। ठीक है, तो क्या तीन केस लॉज जिसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप ऑलरेडी खत्म करा चुका हूँ। अब सर एक केस लॉ और है, लेकिन सर वो इंटेंशन के बारे में नहीं है, वो किसी और कॉन्सेप्ट के बारे में। आइए जरा पढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं। लाइट ऑन करनी है सिव्या? लाइट करनी है ऑन? आजा करते हैं, कर ऑन। बस तू एक ऐसा कर, तू एक ग्लासेस ले ले विदाउट लेंसेस। ठीक है चलिए, आइए बच्चे देखें यहाँ पे वो पहनती थी ना आरुषि। तो सर मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है। सर क्या होता है, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बड़ी अच्छी कहानी है सर। ठीक है सर, पता नहीं कल मैं शायद किसी के साथ बात भी कर रहा था इस केस लॉ के बारे में, आपके साथ माधवन में बात कर रहा था। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रामलाल एंड सन्स। ठीक है, स्टेट ऑफ गुजरात जो बेसिकली है ये सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो दैट इज वाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टेट ऑफ गुजरात। सर सपोज करिए इसमें मिस्टर ए था और मिस्टर बी था। सर मिस्टर ए ने इन्वेस्ट किया 25 लाख, मिस्टर बी ने इन्वेस्ट किया 25 लाख। इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ किस चीज का, कि हम बिजनेस करेंगे सेकंड हैंड कार बिजनेस। एम आई क्लियर? अब दोनों ने जब 25-25 लाख रुपए बिजनेस में डाला तो इस पे एसेट्स क्या खरीदे? लैंड, कार, ऑफिस प्लस इक्विपमेंट्स, मतलब कंप्यूटर्स वगैरह खरीदे। बट बिजनेस डिडंट डू वेल एंड डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म। अब सर क्या होता है, ये जॉइंट ओनर्स है मिस्टर ए और मिस्टर बी। अब भाई बेचारे अपने आराम से क्या कर रहे हैं कि यार बिजनेस जो है वो क्या हो गया अपना, यहाँ पे नहीं चला, वर्कआउट नहीं किया, तो सर हम क्या करते हैं, ये लैंड, कार, ऑफिस, कंप्यूटर्स इक्वली एक दूसरे में क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट।
कर लेते। इज दैट क्लियर? समझ आया कि नहीं आया सर? लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्या इनको हुआ, अपना सेल्स टैक्स वालों को, कहता ऑल दीज एसेट्स दे आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ईच अदर, बट सेल्स टैक्स ऑफिसर्स इंटरवीन एंड दे हेल्ड इट एज सेल एंड देयरबाय आस्किंग फॉर सेल्स टैक्स। कहते ये तो सेल हो रही है। हाउएवर मिस्टर ए एंड मिस्टर बी हेल्ड दैट event between them is not of sale as they have no contract between them। उन्होंने भी आगे से भाई क्या अपने जो है वो फेवर में क्या दलील दी आगे से कि भाई सेल होने के लिए भाई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और हमारे बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अथॉरिटीज हेल्ड इट एज कॉन्ट्रैक्ट एज टू पार्टीज वर इन्वॉल्व्ड। सर क्या सेल में दो पार्टीज होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती हैं? तो सर दलीलें चल रही हैं, केस चला गया इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल में चला गया सर केस, ठीक है। अब सर क्या बातें हो रही है, वो बोल रहे हैं भाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो बोल रहा है सर कॉन्ट्रैक्ट है। डिपार्टमेंट ने क्या बोला, कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों है कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि दो पार्टीज इन्वॉल्व है। अब यहां से जो है डिपार्टमेंट फंस गया, जब उन्होंने बोला टू पार्टीज वर इन्वॉल्व, यहां पे डिपार्टमेंट फंस गया। दे हेल्ड दैट टू फॉर्म ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी टू डिफरेंट पार्टीज। हाँ जी सर, देयर मस्ट बी टू डिफरेंट पार्टीज, दैट इज सेलर एंड बायर। और मिस्टर ए और मिस्टर बी ने बोला भाई हम कोई सेलर बायर थोड़ा है, हम तो पार्टनर्स है सर, हम तो एक दिल एक जिस्म एक जान है सर, हम कैसे सेलर और बायर हो सकते हैं? सिंस मिस्टर ए मिस्टर बी वर हेल्ड एज वन पार्टी, नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एस्टैब्लिश्ड फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स। समझ आया सर? जब आप ये केस स्टडी कोट करके आओगे ना वहां पे, ओ सर दिल खुश हो जाएगा एग्जाम। और अगर आपको कहीं वो केस स्टडी एक्सप्लेन करनी पड़ गई, सर क्या आप लोगों के पास सारी कहानी है? मैंने कहानी बता दी इजी लैंग्वेज में। यहाँ पे कौन सी आपको सेक्शन कोट करनी है, एज पर सेक्शन 7 ऑफ कंपनीज एक्ट 2000, ऐसे थोड़े लिखना है। यहाँ पे तो सिंपल अंग्रेजी लिखकर आनी है आप। सर केस स्टडी की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है सर कि आप जब आप जो है कोई जजमेंट रेफर करते हो वहां पे, जैसे ये जजमेंट आई ना, किसकी जजमेंट आई सर? स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस, एज पर स्टेट ऑफ गुजरात एंड रामलाल एंड सन्स देयर मस्ट बी टू डिफरेंट पार्टीज, and since and there were no different parties, that is no buyer and seller, therefore it will not be held as a valid contract। सिंपल सी अंग्रेजी लिखनी है सर आपको। आप केस स्टडी की सिर्फ आप ये बात ध्यान में रखिए, आपकी केस स्टडी ऐसी ही आएगी जिसमें आप कोई ना कोई जो है वो केस कोट कर सकते हो जजमेंट को, और जरूर करके आइएगा बेटा। एम आई क्लियर? बात समझी? बहुत सारी केस स्टडीज में आपको पढ़ा। तो सर ध्यान से मेरी बात सुने, अब हमने कहां तक का अपना रास्ता जो है वो तय कर लिया सर। हमने सर अपना सेक्शन 10 कंप्लीट कर ली, हमने केस लॉस कंप्लीट कर लिए। अब सर मैंने आपको बोला था सर अदर सेक्शंस, बोला था कि नहीं बोला था? क्या बोला था कि सर अभी अदर सेक्शंस भी हैं सर। एम आई क्लियर? ठीक है बेटा, तो आओ देखो बच्चे ये अदर सेक्शंस क्या बोलते हैं। कह रहा है अदर सेक्शंस ऑफ टीका, टीका मलखान नहीं सर, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, am I clear? The Indian contract, ठीक है, establishing enforceability of law, कुछ और चीजें जो है वो enforceability of law को establish करें। There are some other conditions which need to be fulfilled to establish the valid contract. Such conditions are given in other sections of TICA। सर ये क्या है? Certainty of meaning section 20। सर जब आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट खत्म होने वाला है ना, दिल खुश करने वाला कंक्लूजन लेकर आया हूं आप बच्चों। सर एक पेज पे पूरा जितना पढ़ा है हमने वो सारा कंक्लूड करूंगा, बस आने वाला है, ठीक है। सर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 देखो कितना आराम से हमारी चीजें खत्म हो रही हैं बेटा, कितने आराम से। आज मैं आपके लिए 2 लेक्चर्स बना के लाया हूं सर, हमें उतनी लेंथी क्लासेस करने की जरूरत ही नहीं। एम आई क्लियर? ठीक है। मैंने इंटेंशनली ना इस बार थोड़ा सा सिलेबस छोटा रखा आपका, उसका कारण ये था कि मेरे को ना ये कंक्लूजन पढ़ानी बेटा, मैं नहीं चाहता था इसके आगे मैं बहुत ज्यादा चीजें आपको कराऊं। मैं चाहता आप लोग पहले इतना जो है वो डाइजेस्ट कर लो। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि पहले मैंने सोचा था ये सिर्फ कंक्लूजन तक आप बच्चों को पढ़ाऊंगा। ये लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 की देखो कंक्लूजन मैंने सर 2.5 पेज में मैंने 2 पेजेस में मैंने कंप्लीट कर। तो मेरा पहले यही सोच थी कि मैं यहीं तक रखूंगा इंटेंशनल, लेकिन बाद में मेरे को लगा कि नहीं यार थोड़ा सिलेबस भी कवर करना है, इसलिए
एक और लेक्चर मैंने इसके बाद बनाया हुआ, और मंडे को भी मैं आप बच्चों की क्लास रखूंगा। ठीक है, आइए तो पढ़ते हैं बच्चे अदर सेक्शंस में। सबसे पहले हो गया सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सर सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग में क्या है सर, सेक्शन 29 क्या बोलती है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29। अब देखो लैंग्वेज है आपके सामने बेटा। एग्रीमेंट शुड बी सर्टन, सर्टन माने क्लियर, एग्रीमेंट शुड बी डेफिनेट, डेफिनेट माने कंप्लीट, एग्रीमेंट शुड बी अनएम्बिगियस, अनएम्बिगियस मतलब नॉन कंफ्यूज। अब सर इससे रिलेटेड जो है, if an agreement is clear, complete and non confusing, then it has power to become contract. Am I clear? तो आइए सर, अब मैं आपको ये बहुत ही बढ़िया एग्जांपल जो है सर, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सर मिस्टर ए ने एग्रीमेंट किया मिस्टर बी के साथ कि भाई मेरे को ना फ्लैट सेल करना है अपना 1 करोड़ रुपए का जम्मू में है सर। इज इट अ वैलिड एग्रीमेंट? इज इट अ वैलिड एग्रीमेंट? हाँ जी भाई, आंसर इज नो। आंसर इज नो। क्यों सर? क्यों सर? क्लियर, कंप्लीट एंड नॉन कंफ्यूजिंग। सर क्लियर क्या माने? सर्टन। सर सर्टनिटी तो है सर, ठीक है। मेरा टेबल ले आना, मैंने काम करना है। एग्रीमेंट शुड बी क्लियर, एग्रीमेंट शुड बी सर्टन, एग्रीमेंट शुड बी डेफिनेट। सर क्लियर तो है, क्लैरिटी तो हमें आ गई कि हाँ भाई मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या करना है सर, फ्लैट अपना सेल। लेकिन क्या ये डेफिनेट है, मतलब ये क्या ये कंप्लीट है? सर कहाँ पर है फ्लैट? पूरे जम्मू में क्या ढूंढता फिरेगा बी? कहाँ पर है सर? गांधीनगर है, जानीपुर है, न्यू प्लॉट है, छन्नी हिम्मत है, त्रिकुटा नगर है, कहाँ पर है सर? इज इट अ वैलिड एग्रीमेंट? नो सर। अब देखो नीचे, सर उसने क्या बताया, छन्नी हिम्मत में कोई करिश्मा सोसाइटी है सर, वहां पर है भाई फ्लैट। फ्लैट्स क्योंकि सोसाइटी में ही होते हैं ना, ठीक है। और मेरी वाइफ वॉज वॉचिंग यूट्यूब एट दैट टाइम, जब मैं नोट्स बना रहा था, तो वहां पे करिश्मा कपूर और सलमान खान का एक गाना चल रहा था। मैंने कहा चलो करिश्मा सोसाइटी, ऐसी कोई सोसाइटी है नहीं, ढूंढने मत चले जाना बेटा, ठीक है। सर नीचे, सर विंग डी में है। सर विंग डी में 4th फ्लोर है, 4th फ्लोर में फ्लैट 402 है। फ्लैट कितना एरिया है? 1300 स्क्वायर फीट। कितने कमरे हैं? 2 BHK। कितनी बैल्कनी है सर? 2 बैल्कनी। इज इट डेफिनेट नाउ? इज इट कंप्लीट? यस, दिस एग्रीमेंट इज क्लियर, कंप्लीट एंड नॉन कंफ्यूजिंग। कोई है कंफ्यूजन यहाँ पे? क्लियर है सब कुछ? एम आई क्लियर? समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट देखिए, एक और एग्जांपल, बहुत बढ़िया एग्जांपल सर। अश्विन ऑयल मैन्युफैक्चर, ठीक है। सर ये क्या करते हैं, हम ऑयल इंडस्ट्री में आ गए हैं सर। बादाम ऑयल बनाते हैं, सरसों का ऑयल बनाते हैं, और आलमंड ऑयल बनाते हैं। सर अश्विन सर ने ना एग्रीमेंट किया मुस्कान जी के साथ। मुस्कान जी बने हुए हैं हमारे साथ, बने हुए हैं हमारे साथ, ठीक है। यस सर सर। जी बेटा, टू सेल 100 लीटर ऑयल। मुस्कान जी ने अश्विन सर को यहाँ पे अप्रोच किया कि सर मेरे को 100 लीटर ऑयल दे दीजिए। सर इज दिस एग्रीमेंट सर्टेन? क्या ये एग्रीमेंट क्लियर है? नहीं है सर। सर अश्विन सर तो 3 तरीके के ऑयल बनाते हैं, बादाम ऑयल, सरसों ऑयल, आलमंड। कौन सा ऑयल चाहिए मुस्कान जी को? मुस्कान जी ने यहाँ पर क्लियर नहीं। आंसर इज नो, बिकॉज अश्विन सर इज ऑफरिंग 3 टाइप्स ऑफ ऑयल, एंड विच टाइप ऑफ ऑयल इज रिक्वायर्ड ऑफ मुस्कान, दैट इज नॉट। एम आई क्लियर? बात समझ आई कि नहीं समझ? नेक्स्ट सर, एक और एग्जांपल, केस अश्विन ऑयल मैन्युफैक्चरर ओनली आलमंड। हम खाली क्या बनाते हैं? आलमंड, ठीक है। मुस्कान जी ने फिर अप्रोच किया अश्विन सर को कि सर मेरे को 100 लीटर ऑयल दे। सर अब की बारी बोला नहीं है आलमंड ऑयल, लेकिन क्योंकि अश्विन सर जो है खाली आलमंड ऑयल बनाते हैं, तो अश्विन सर को यही लगा कि हाँ मुस्कान जी को भी क्या चाहिए? आलमंड ऑयल ही चाहिए। तो जरा देखिए, बहुत अच्छा। Here it is assumed that Muskan is asking for almond oil because Ashwin sir deals in almond. So it can be said that this agreement is not certain. अभी भी ये agreement certain नहीं है, but it is capable of being certain. It is capable of being certain. Thus, even if an agreement is capable of being certain, it will held as valid. समझ आई मेरी बात कि नहीं आई? Is that clear or not clear? कृष जी, आप मुस्कान आपकी बड़ी जो है वो मैं देख पा रहा हूँ, उसका कारण बताइए बेटा। सर वो एग्जांपल्स याद आ रही है सर आपकी। एग्जांपल्स? कौन सी वाली एग्जांपल्स याद आ रही है? सर जो आपने पहले की ना वो करिश्मा वाली, तब से। करिश्मा वाली एग्जांपल याद आ रही है? अच्छा ठीक है, को मुझे लगता है आपकी जिंदगी में भी कोई करिश्मा थी शायद, ठीक है। तो करिश्मा ने कोई करिश्मा किया?
सर है ही नहीं का सर कोई। है, चलो ठीक ठीक है, चलिए बुरा नहीं मानेंगे, ये सिर्फ हंसी मजाक का पात्र होता है, इस डोंट टेक इट सीरियस, ठीक है। चलिए सर, नेक्स्ट आ गया पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो सर क्या सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग क्लियर हुआ बेटा बच्चों को? यहाँ पे सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग की लैंग्वेज पढ़ ली अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29, एग्रीमेंट शुड बी सर्टेन, डेफिनेट एंड अनएम्बिगुअस। It should be, if an agreement is clear, complete and non-confusing, then it has power to become contract. Language पढ़ा दी, easy है language, एग्जाम्पल्स करा दिए, सारी केस स्टडीज के लिए आपको तैयार भी कर। नेक्स्ट आ गया सर पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। सर सेक्शन 56 में सर अश्विन सर के पास ना स्टूडेंट्स आए, मैं बोला सर लॉ का सिलेबस करना है फिनिश, 24 घंटे में खत्म कर दो, 24 घंटे में खत्म। क्या पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है? सर नहीं है सर। कैसे खत्म? हाँ सर, बोलोगे रिवीजन सीरीज खत्म कर दो, मैराथन चला दो, वो पॉसिबल होगा सर, दैट कैन बी पॉसिबल। लेकिन सर रेगुलर लेक्चर्स नॉर्मल जैसे पढ़ाते हो वैसे पढ़ाओ, इन डेप्थ पढ़ाओ, और सर बोलो 24 घंटे में, तो सर वो तो आप तलवार भी रख दोगे अश्विन सर के गले पे तो भी वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल। एम आई क्लियर? समझ आया कि नहीं समझ? तो सर ये है आपका सेक्शन 56। सर इसकी लैंग्वेज रह गई, दूंगा, क्यों चिंता कर, सारे नोट्स दूंगा ना आपको। एम आई क्लियर? लेकिन क्या कॉन्सेप्ट तैयार होता है बच्चे, आप पढ़ोगे ये, वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो बैठता जाए। और इजी लैंग्वेज वाले वो भी नोट्स पे इजी लैंग्वेज ढूंढ रहा हूं मैं, लगा हुआ हूं मैं ढूंढने, लगा हुआ मैं ढूंढने, नहीं मिलेंगे वो भी बना के दूंगा मैं आपको। एम आई क्लियर? ठीक है। देखो बच्चे 80% लैंग्वेज आपकी कवर हो जाएगी, जो 10-20% छूटेगा मैं वो उसके भी सारे नोट्स दूंगा, लेकिन अभी नहीं दूंगा। चैप्टर पता क्या है मैं क्या कर रहा हूँ बच्चा, मैं कुछ चीजें यहां से उठा रहा हूँ, कुछ चीजें यहां से उठा रहा हूँ, जबकि बुक्स में मुझे पता क्या मिल रहा है, एक सीक्वेंस में चीजें मिल रही है। मुझे सीक्वेंस में नहीं चाहिए, मुझे कनेक्टिविटी चाहिए, बुक्स में कनेक्टिविटी नहीं। तो अगर मैं आप लोगों को पहले से ही दे दूंगा ना बेटा नोट्स, ठीक है, तो आप बच्चे पढ़ना शुरू हो जाओगे, फिर आप बोलोगे सर ये तो पढ़ाया नहीं, ये तो पढ़ाया नहीं, ये तो पढ़ाया नहीं। सो जान पूछ के इंटेंशनली मैं आपको नोट्स नहीं दे रहा, एक बार पूरा चैप्टर खत्म होने दो, एकदम से आपको सारे नोट्स दूंगा, बैठो और मजे से पढ़ो, सिर्फ फिर एक रीडिंग ही देनी है, हाँ पढ़ा हुआ पढ़ा हुआ पढ़ा। एम आई क्लियर? ठीक है बेटा, ईशा मेरे साथ बने हुए हैं आप? यस सर। ठीक है बच्चे, आइए नेक्स्ट देखो, ये नेक्स्ट क्या बातें हैं सर, क्या बातें चल रही सर? सेक्शन 1, सेक्शन 1 की बातें आई सर, एक आखिरी सेक्शन सर, और उसके बाद हम पढ़ेंगे सर अपना बेहतरीन कंक्लूजन, और उसके बाद हम जो है आपको ब्रेक देंगे 10 मिनट। ठीक है सर, कंक्लूजन क्या कह रही है जरा, ओ सॉरी सेक्शन 1 क्या कह रही है? नथिंग कंटेन्ड हेयर, हेयर माने टीका, हेयर माने टीका, कह रहा है टीका में जो भी लिखा हुआ है ना, नथिंग कंटेन्ड इन टीका। सर आप टीका ही लिख देते बेटा, मैंने बेयर एक्ट की लैंग्वेज लिखी, नथिंग कंटेन्ड इन टीका shall affect the provisions, rules and regulations of any other। सर यानी कि अगर किसी और लॉ में कुछ एक्स्ट्रा चीजें मेंशन करी हुई हैं, तो वो एक्स्ट्रा चीजें, चीजों को टीका जो है वो इफेक्ट नहीं करेगा, यानी कि सुपरसीड क्या हो जाएगा? अदर लॉ। सुपरसीड क्या हो जाएगा? अदर लॉ। सर मैं आपको इसका एग्जांपल, सर अदर लॉज में सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, सबसे पहले आया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या बोलता है बेटा कि, एक सेकंड मेरे को समय देंगे बच्चे, आओ फटाफट रखो, रख दो बेटा। जी क्या गिरा हुआ है? ये क्या सफाई नहीं करी है आज? है देखो मिट्टी मिट्टी पड़ी हुई है, सफाई नहीं करी है, तो फिर ये कैसे रह गया? चलिए आइए सर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सर आपने कहीं पर भी अभी मेरे साथ एग्रीमेंट की डेफिनेशन देखी, ऑफर देखा, एक्सेप्टेंस देखा, कंसिडरेशन देखा, कॉन्ट्रैक्ट देखा, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ इट शुड बी इन राइटिंग, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन सर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या बोलता है? साफ साफ, एग्रीमेंट शुड बी इन राइटिंग फॉर्म, एग्रीमेंट शुड बी रजिस्टर्ड, एग्रीमेंट मस्ट बी मेड ऑन a स्टैम्प पेपर। हाउएवर टीका नेवर पुट फोर्थ दैट एग्रीमेंट हैज टू बी इन राइटिंग। लेकिन क्योंकि सेक्शन 1 की वजह से हमें क्या पता चला, नथिंग कंटेन्ड इन टीका शैल अफेक्ट द प्रोविजंस रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एनी अदर। सिमिलरली सर इंश्योरेंस एक्ट में क्या कहता है? एग्रीमेंट किस फॉर्म में होना चाहिए? राइटिंग। और सर आर्बिट्रेशन एक्ट में क्या कहता है? एग्रीमेंट क्या होना चाहिए? राइटिंग फॉर्म में। सर ये आर्बिट्रेशन क्या होता है? मेरी बात, आर्बिट्रेशन क्या होता है सर?
सर स्मृति और मेरे बीच डिस्प्यूट हो गया। अब स्मृति के फादर जो है वो लॉयर है, स्मृति को नॉलेज है। तो सर स्मृति ने यहाँ पे ना बोला, अश्विन सर मेरी ना बात सुनो, देखो ना आप वेले, आपको भी क्लासे लेनी है और मुझे भी सर पढ़ना है, ठीक है, मेरे पास तो सर बिल्कुल टाइम नहीं है, आपके पास होगा। मैं ये मैटर जो है वो केस कोर्ट में नहीं लेके जाना चाहता। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा क्या क्या करे फिर, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करे? कहती हाँ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करते हैं, लेकिन किसी आर्बिट्रेटर के पास जाते हैं। आर्बिट्रेटर माने बिचौला। सर आर्बिट्रेशन एक्ट क्या बोलता है सर, कि यहाँ पर भी आपको जजेस मिलेंगे, लर्नड पर्सन मिलेंगे आपको, आप उनके आगे जाइए और अपना केस जो है वो सुनाइए, अपने आप बीती सुनाइए। वो क्या करेंगे कि आप लोगों के बीच में ना सहमति इस्टेब्लिश कर, कॉम्प्रोमाइज इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको जो है, भाई मेरी बात सुनना, जब कोर्ट में केस जाता है तो कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन थोड़ा होती है, एक जीतेगा एक हारे। समृद्धि जीतेगी मैं हार, ये सिचुएशन हुआ ना, तो कहाँ कॉम्प्रोमाइज किया समृद्धि ने मेरे साथ, मैं हार गया, समृद्धि सब कुछ ले गई। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे आप बच्चे, ठीक है? तो सर लेकिन आर्बिट सर, अब आप बोल रहे हैं ये लर्नड पर्सन कौन होंगे? सर रिटायर्ड जजेस, हाई कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, इस तरीके के लोग जो है वो आर्बिट्रेशन में बिठाए जाए। एम आई क्लियर? तो सर अगर आर्बिट्रेशन में भी जाना है तो समृद्धि और मेरे बीच जो एग्रीमेंट हुआ है दैट शुड बी इन रिटर्न फॉर्म, जबकि टीका ऐसी कोई भी बात। समझे मेरी बात कि नहीं समझे सारे बच्चे? इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? तो सर हमने इसी के साथ, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1 ऑफ टीका, एग्रीमेंट हैज टू बी इन राइटिंग, रजिस्टर्ड एंड स्टैम्प ड्यूटी ड्यूली पेड इन सर्टन केसेस। और वो सर्टन केसेस कौन से बेटा? आपके प्रॉपर्टी का, इंश्योरेंस का और arbitration। समझ आई मेरी बात कि नहीं? सर जब ये सारी चीजें आपकी मिलती हैं तो फिर सर आपकी क्या बनती है? इन्फोर्सेबल। ठीक है? नीचे देखने की तो कोई आवश्यकता होनी नहीं चाहिए बेटा, ऐसे ही पेन चला रहे हो, ठीक है? आइए देखिए बेटा, फोकस करें जरा। सर कंक्लूजन, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 बहुत ही बेहतरीन कंक्लूजन है बेटा। सर एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीका ऑन कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले सेक्शन 1 में पढ़ा था ना, स्कोप किसके ऊपर एप्लीकेबल, स्कोप क्या है इसका? इट एक्सटेंड्स टू ऑल ऑफ द इंडिया। और सर एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर होती है सर? कॉन्ट्रैक्ट के। और कॉन्ट्रैक्ट कहां डिफाइंड है? सेक्शन 2। सर कॉन्ट्रैक्ट के लिए वी रिक्वायर दो मसाले, पहला मसाला एग्रीमेंट और दूसरा मसाला इन्फोर्सेबल बाय लॉ। सर एग्रीमेंट क्या बोलता है? ऑफर होना चाहिए प्लस एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। जब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बन जाएगा तो ये दोनों क्या बनाएंगे सर? प्रॉमिस। और सर जब इसमें कंसिडरेशन का भी तड़का लग जाएगा तो सर ये पूरा क्या बन जाएगा सर? एग्रीमेंट। यानी कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्रॉमिस बनाते हैं, प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन का तड़का जोड़ता है तो सर फाइनली क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। अब सर आप बच्चे कुछ देखेंगे कहीं बुक्स में इधर उधर, सर सेक्शन 2B में तो प्रॉमिस दिया हुआ है, एक्सेप्टेंस तो दिया नहीं हुआ। एग्री करेंगे मेरे साथ? आप भी ठीक है, मैं भी ठीक हूं। एम आई क्लियर? बात समझे कि नहीं समझे? दोनों गलत नहीं, क्योंकि मेरी बात सुनो ना, जब एक्सेप्टेंस मिलेगी तभी तो प्रॉम, ऑफर के साथ जब एक्सेप्टेंस जुड़ेगा तभी तो प्रॉमिस जुड़ बनेगा वहां पर। तो 2B में आप चाहे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B, ठीक है, आप चाहे एक्सेप्टेंस डिफाइन कर दें, आप चाहे प्रॉमिस डिफाइन कर दें, बात एक, ठीक है? तो कुछ भी गलत नहीं। क्या सर जब ये तीनों चीजें, सर कंसिडरेशन पढ़ाया नहीं, ऑफर पढ़ाया नहीं सर अब तक आप। सर कंसिडरेशन जो है वो तो नेक्स्ट यूनिट का पार्ट है, ऑफर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में शुरू हो जाएगा बेटा। इज दैट क्लियर? बात समझी मेरी कि नहीं समझी? सर एक एक लेक्चर कंप्लीट करने में ना मात्र हमें आधा घंटा चाहिए। आधे आधे घंटे में जो है हमारी चीजें, आधा घंटा नहीं तो बच्चे आप मान के चले कि 45-50 मिनट्स में हमारी चीजें खत्म हो जाएंगी। जैसे मैं अगर यहाँ पे लेके चलूँ तो 12:20 पे लॉग इन दिया था, 12:25 जो है वो क्लास होते होते टेक्निकली 12:30 तक क्लास पहुंच गई थी, और अभी 1:10 और मेरा ये लेक्चर खत्म हो चुका है। इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है? सर सेक्शन 10 कंडीशंस होनी चाहिए, उसमें देखो क्या क्या कंडीशन है। सेक्शन 11 की कंडीशंस जो कि क्या बोलती है? कॉम्पिटेंट। देखो मैंने थोड़ा आप सीक्वेंस वाइज चला हूं, सेक्शन 10 के बाद क्या लाया? सेक्शन 11। कंसेंट नहीं लाया अभी। सेक्शन 11 क्या बोलती है? कॉम्पिटेंट पार्टी। और कॉम्पिटेंट पार्टी के लिए क्या होना चाहिए सर? एज ऑफ मेजोरिटी, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। मिल गया। सर नेक्स्ट आया आपका कंसेंट, सेक्शन 13 में। बट कंसेंट क्या होना चाहिए बेटा? फ्री। और फ्री कंसेंट के लिए आपके पास क्या क्या होना, क्या नहीं होना चाहिए? कोर्जन से नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस से नहीं होना चाहिए, फ्रॉड से नहीं होना चाहिए, मिसरिप्रेजेंटेशन से नहीं होना चाहिए, और मिस्टेक से नहीं होना चाहिए। एम आई क्लियर?
सर फिर तीसरा हमने क्या पढ़ा सर? पहला हमने पढ़ा कॉम्पिटेंट पार्टी कंडीशन में, दूसरा हमने पढ़ा कंसेंट, तीसरा हम क्या पढ़ेंगे? लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। सेक्शन 23 एंड 24 में मैं ऊपर लिखना भूल गया था, बाद में लिख दिया बेटा। एम आई क्लियर? ठीक है सर। नेक्स्ट सर, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। हो गई कंडीशंस पूरी, और कंडीशंस के अंदर भी सब कंडीशंस क्या वो भी मैंने यहां पर लिख दी। नेक्स्ट है सर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, उसके लिए 3 केस लॉज मैंने आपको पढ़ाए। सर 2 डिफरेंट पार्टीज होनी चाहिए, उसके लिए रामलाल एंड सन्स वाला केस लॉ मैंने पढ़ा। फिर सर अदर सेक्शंस में क्या आ गया? सर्टेनिटी सेक्शन 29, पॉसिबिलिटी सेक्शन 56 और सेक्शन। एम आई क्लियर? समझ आया कि नहीं? सर नीचे एक स्टेटमेंट है, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। सर बाय डिफॉल्ट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, but in order to make an agreement a contract, certain conditions need to be fulfilled. First of all, all the conditions specified in section 10 must be fulfilled. Next, there must be intention to create legal relationship. For that, there are 3 case laws which are being referred as follows. Next, there must be 2 different parties, and there is a concerned case law related to that. That is Ramlal and Sons versus State of Gujarat. ठीक है, हो गया, ये इंटेंशन वाला हो गया। प्लस देयर आर सम अदर कंडीशंस व्हिच आर स्पेसिफाइड इन अदर सेक्शंस ऑफ टीका, दैट इज सेक्शन 29 सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस सेक्शन 56, एंड देयर इज सेक्शन 1 व्हिच स्पेसिफाइज दैट कि टीका शैल नॉट अफेक्ट द प्रोविजन रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अदर लॉ। माय क्लियर? दिस इज द आंसर, दिस इज द स्पेसिफिक आंसर। लिख के तो आओ। 5 में से 4 ना मिले सर, 5 में से 5 क्यों बेटा? प्रोफेशनल कोर्स में नहीं मिलते 5 में से 5। ये सिर्फ सीबीएसई नंबर बांटता है, सीबीएसई कुछ ज्यादा ही खुश होता है स्टूडेंट्स के ऊपर। ठीक है, बिजनेस स्टडीज में 100 में से 100 ला रहा है बच्चा, पॉसिबल नहीं देने चाहिए। मैं आपको बताऊं, मैक्सिमम अगर खींच के बच्चे को मार्क्स मिले 80 85, बस उससे ज्यादा बिजनेस स्टडीज में नहीं मिलने चाहिए। थोड़ा खींचो बच्चों को पहले से, थोड़ा खींचो बच्चों को पहले से। एम आई क्लियर? समझ आया कि नहीं आया? ये था बेटा आपका सारा कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट। एम आई क्लियर? ठीक है, 2 मिनट जरा वेट करेंगे जाने से पहले। अभी सर डाउनलोड्स सर ये देखो, ये सर अब अभी मैं शुरू करूंगा, मतलब अभी नहीं, आप लोगों को ब्रेक दूंगा, थोड़ा सा पानी वानी पी लें। ठीक है, तो सर अब देखो, मैं यहां से जो आप मेरे से पूछे कि सर एग्जाम ओरिएंटेड क्या है सर, सर वही अभी तक जितना पढ़ाया था सर वो आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए था। अब ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं यहां से। एम आई क्लियर? बातें समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है सर, 1:10 हो रहा है। ठीक है, 1:30 बजे हम लोग मिलेंगे। 1:30 बजे पे फिर हम लेक्चर 4 अपना स्टार्ट करें। एम आई क्लियर? तो 2:15 2:20 तक मैं आप बच्चों को क्या कर दूंगा, यहाँ से फ्री कर। एम आई क्लियर बेटा? ठीक है बच्चे, चलिए तो आज के लिए अभी लेक्चर 3 में इतना ही। 1:30 बजे हम मिलेंगे लेक्चर 4 के साथ। चलिए।